ज़बान मिसिंग है। हाँ, वो इसलिए है कि आज की डेट में हम जब दिल्ली शहर में रहते हैं, हाँ। अगर हम कोई सामने मुल्तानी मिलता है तो अपनी ज़ुबान में बात करते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन एज सच जब तक हमारे पिताजी जिंदा थे तो हाँ। हमारे से मुल्तानी में ही बात किया करते थे हाँ। कि जा वांजी व्याणा घिदिया या हाँ। ये है। हाँ। तो वो प्रॉपर हमने कोई स्कूल में तो सीखी नहीं, वो जो तो हमारे घरों में। पिताजी हाँ। बोलते थे या जो और घर वाले बोलते थे उनसे सुन सुन के ही हमने मुल्तानी सीखी समझी। और मदर लैंग्वेज तो स्कूलों में सिखाई भी नहीं जाती। हाँ हाँ, जो काउंटिंग हिक डुगुतरा चार वंज गिद्दिया ए हाँ। करखिन ओ करखिन, तो हाँ। वो लैंग्वेज जो थी। बट आज की डेट में क्या है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है, जो मेरे दोस्त हैं मित्र हैं, वो मुल्तान से भी हैं, बट वो अपने आप को मुल्तानी कहलाना या बताने में शर्म महसूस करते हैं, या यस। बोलने में उनको महसूस होता है कि ये कोई आ, गंदी ज़बान है या कुछ, हम गवार हैं जो ये मुल्तानी भाषा बोल रहे हैं, या हमें कुछ ऐसा है। तो इसलिए इसका प्रचलन जो है या बोली का वो है वो कम होता जा रहा है कम दिन पर होता दिन। जा रहा है। हाँ। लेकिन हमारे परिवार में क्या रहा, कब आपके आपके बच्चे बोलते हैं? नहीं, अच्छा। तो आपको अगर वैसे तो आप खुद तो कहीं भी इच्छा नहीं होती होगी क्योंकि कोई बोलता नहीं, लेकिन अगर कोई मिलता है तो फिर आप बोलते हैं? नहीं, इवन कल ही मैं बता रहा हूँ, मेरा कल मैं कोर्ट गया था, वहाँ एक मेरा दोस्त है राकेश डुडेजा करके, अच्छा। मुल्तानी ही है। हाँ। तो हम जब आपस में दोनों खड़े थे तो दोनों आपस में मुल्तानी में ही बात कर बात रहे कर थे। देखिए क्या होता है कि अगर मैं किसी से मुल्तानी में बात करूं और उसका ना समझ आए, यस। ना उसको वो है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। वो कहेगा या तो मुझे चिढ़ा रहा है या जान के तंग करने के लिए कह रहा है। ये तभी होता है कि सामने वाला भी आपको उसी जबान में हाँ। जवाब दे और वो आपको आखे कि भाई जी तुस्सा खड़े हो तो सा देखो। तो उसी प्रकार में हम अकेले दोनों खड़े थे आपस में, तो समझ आपस गया। में हम मुल्तानी में ही बात कर रहे थे। और वैसे भी जब हमें कोई अदर लैंग्वेज वाला बंदा मिलता है, हम उसके सामने तो वो बोलेंगे ही नहीं, नहीं। क्योंकि हमें पता ही है कि हाँ जी, इसको नहीं आती है। इसको समझ हम नहीं तभी आएगी। बोलेंगे जब हमारे सामने हमारी ज़बान वाला खड़ा होगा। और वो भी जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि मान लीजिए कि आपने बोलना शुरू किया और आपको पता है कि मैं मुल्तानी हूँ, लेकिन मैंने जवाब ही देना 2 बार में 3 बार में हिंदी में ही जवाब दिया, तो हाँ जी, आप आके थका के कि छोड़ो यार मैं हाँ हिंदी जी, में ही कर लेता हूँ। हाँ तो ये चीज़ तो होती है। हाँ तो मैं बस वही पूछना चाह रहा था, मैंने कहा हमने इतनी बातचीत की इतनी, और उसमें कहीं ना कहीं देखने वाले के भी कहेंगे कि हाँ भाई सब कुछ हो गया, ज़बान मिसिंग है। तो मैंने कहा कि मैं आपसे पूछ लूँ। तो नहीं, अच्छी बात है कि आपको आती है और आगे बच्चों ने नहीं चाहा सीखना या नहीं सिखाई गई, या हम कहीं ना कहीं उसमें, जो मैं आज की डेट में समाज में देख रहा हूँ ना, हम लोगों ने ना कभी बच्चों को कहा भी तो नहीं ना कहा भी कि है। बच्चे अपनी ज़बान है, थोड़ी बहुत तो समझ लो ना, कि हम बात करें तो उसको आप समझ तो पाओ। हमने नहीं कहा। कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं, हमारे पिताजी या ऐसे कभी नहीं कहा, लेकिन हाँ वो बोलते थे, बोल बोल के सुन गए, क्योंकि हमें उन जो ऑर्डर मिलता था कि भाई एक अर्घिन एक एक घिदिया हाँ। वो करके, तो ऑटोमेटिकली हमें वो धीरे धीरे समझ आने पड़े कि भाई क्या कह रहे हैं। यस यस यस। लेकिन भटनी साहब, इस टाइम ना इस ज़बान का हमारे हिंदुस्तान के अंदर बड़ा मामला डगमगा रहा है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब डगमगा रही है। पता नहीं कमिंग जनरेशन बोलेगी या नहीं बोलेगी। हमने भी अपने लेवल पर, और बड़े बड़े लोग इस लेवल अपने अपने लेवल पर इस ज़बान के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यार ये ज़बान ना आ जाए। आपने एक बहुत बड़ा हवाला दिया है बाबा फरीद का। बाबा फरीद की ये बोली थी, हाँ जी, है ना? तो आप तो हैं ही उसी परिवार से एक तरह से। तो बाबा फरीद की जो ज़बान है, वो ज़बान अगर चली गई तो फिर तो नाम ही ख़त्म हो जाएगा ना। कि हाँ जी, मैं अक्सर कहता हूँ कि बाबा बुल्ले शाह, बाबा नानक और बाबा फरीद की ये ज़बान है और इतनी मीठी है, तो हमें बोलनी चाहिए। तो वो मेरा एक रहता है। तभी मैंने आपसे कहा, मैंने कहा क्यों पटनी साहब। नहीं, मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी वकील थे, तो और मेरे पिताजी के पास जब जो निज़ामुद्दीन दरगाह है दिल्ली में, इसके जो मुतवल्लीज़ हैं, तो उसका कुछ झगड़ा था कि कुछ मुतवल्लिस पार्टीशन के टाइम उधर चले गए थे, तो उसका एक केस चल रहा था। तो उसके मुताबिक मेरे फादर से ही या मेरे ग्रैंडफादर से भी वो काम करवाते थे एज एन एडवोकेट। तो मेरे एक दो बार फादर ने बताया भी था, आते थे तो पूरा जैसे वो तो अपना पूरा चोगा वोगा पहन के, बड़ी टोपी पहन के आया करते थे हमारे घर में या ऑफिस में। मैं देखा करता था अपने फादर के।
तो वो ये जैसे मेरे फादर बताते थे भाई बाबा फरीद किए, तो वो कहते हैं तो आप हमारे गुरु हाँ। गुरु के फैमिली से हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे फादर को भी एक हाई एस्टीम पे एज ए लॉयर तो वो रखते ही थे हाँ। कि भाई ये बाबा फरीद की फैमिली से है, तो उसको भी एक अलग से महत्व होता है। राइट। तो शुक्रिया चंद्रशेखर साहब, चंद्रशेखर पटनी साहब, चंद्रशेखर पटनी भंडारी साहब, आपकी तो बड़ी सारी वो चीजें हैं। मलिक भी कह सकते हैं, मलिक भी कह सकते हैं, मलिक मलिक चंद्रशेखर पटनी भंडारी साहब। क्या बात है।